नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। भोपाल से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर कलचुरी समाज का सामुदायिक भवन बनने जा रहा है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहर के अरेरा कॉलोनी में स्थित बसंत कुंज में आयोजित किए गए कलचुरी समाज के महासम्मेलन में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम को इस दौरान सीएम ने संबोधित भी किया और इस मौके पर कलचुरी समाज के लोगों के साथ पौधारोपण कर उनसे हर शुभ कार्य पर पौधारोपण करने का आह्वान किया गया है। महासम्मेलन में कलचुरी समाज के लोगों ने सरकार से आबादी के हिसाब से सत्ता में भागीदारी, कलचुरी कलार समाज बोर्ड के गठन समेत 13 सूत्रीय मांगे रखी। साथ ही साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भी सीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ये राजा राम जी ने कहा था कि बस केवल भूमि पूजन करना है, लेकिन अभी आए तो कहना है कि वो तो कहने ही निकले। समाज से मेरा बहुत पुराना नाता है और मैंने हमेशा कहा, बचपन से जब से यहाँ पढ़ा मैं, तो मेरी देखभाल और स्वास्थ्य की चिंता भी माता जी करती रही है लगातार। और पहले भी मैंने कहा, मेरे निर्माण में कलचुरी समाज का बहुत योगदान है। आज मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं, देखिए समाज से ही राष्ट्र बनता है। इससे अलग अलग समाज की प्रगति होगी तो अपने राष्ट्र की प्रगति भी होगी। समाज के उत्थान और कल्याण के लिए अगर हम काम करते तो अपने समाज के कल्याण के लिए तो काम करते। ये राजा राम जी ने कहा था कि बस प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लाडली बहना योजना के तहत दतिया जिले में ग्राम गौरागाट में शनिवार को महिलाओं को स्वीकृति पत्र का वितरण किया है। इस मौके पर मंत्री मिश्रा ने 24,40,000 रुपए की लागत से बनने वाले जो वहां पर मार्ग है उसका भूमि पूजन किया है। साथ ही इस मौके पर मंत्री मिश्रा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए संकल्पित है और लाडली बहना योजना एक ऐतिहासिक योजना है जिसमें हर महीने महिला पात्र हितग्राही 1,000 रुपए शासन की ओर से उन्हें भेजे जाएंगे। कहा यह भी गया कि हर ग्राम पंचायत में सरकार पहले स्वीकृति पत्र वितरित कर रही है और उनके खाते में 1,000 रुपए की राशि डालकर खातों को चेक किया जा रहा है। ये हमने कहा, घोषणा करी, हम बचपन से नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। आज धारा 370 हटा दी, कश्मीर 35 से हटा दी, लद्दाख हटा दी। मोदी जी के आने के पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान से गोली आती थी, हमारे सैनिकों को मार के चली जाती थी। मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है, गोला सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है और घुस के मारते हैं पाकिस्तान। जो पाकिस्तान मोदी जी के आने के पहले कश्मीर मांगता था, आज वो पाकिस्तान भीख मांग रहा है, कटोरा लेके। आप देखो पाकिस्तान की हालात, ये स्थिति मोदी जी ने कर दी। हमारी बहन बेटियों के लिए गांव में हर घर में शौचालय बन जाए, ये दिल्ली में बैठ के मोदी जी ने चिंता करी और हर एक को 12-12 हजार रुपया शौचालय के लिए घर बैठे भिजवाया कि हमारी माता बहन को बाहर नहीं जाना। दिल्ली के जहांगीरपुरी की ओर रुख करेंगे, जहां से आपको बता दें कि थाना क्षेत्र की कई झुग्गियों के अंदर भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते ये तमाम झुग्गियां राख बन चुकी हैं। झुग्गियों में कूड़ा बीनकर इकट्ठा किया जा रहा था और गनीमत ये रही कि आग लगते ही झुग्गियों में रहने वाले सभी लोग वहां से बाहर आ गए, लेकिन कूड़ा बीनने वाले लोगों के काफी आशियाने जलकर राख हो चुके हैं। फिलहाल दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने भी बताया है कि फिलहाल आग को कंट्रोल किया जा रहा है। आग किस वजह से लगी अभी साफ नहीं है, लेकिन आग की चपेट में आकर कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, इसी की वजह से आग भड़क उठी और बुरी तरह से फैल गई है। ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अंदाजा लगाया जा सकता है देखकर कि ये कितनी विकराल परिस्थिति इस वक्त जहांगीरपुरी में देखने को मिल रही है।
एक तरफ ये झुग्गियां हैं जहां पर सिर्फ धुआं नजर आ रहा है इस वक्त, और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। और आपको ये बता दें कि लोगों का झुग्गियों में रखा हुआ सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। सिलेंडर जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो भी घरेलू गैस सिलेंडर बताए जा रहे हैं। मंदसौर जिले के दलौदा थाना पुलिस ने एक्सीडेंट वाली कार से 35,84,000 रुपए और सोने के आभूषण के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दलौदा थाना क्षेत्र के गांव सोनगरी में नजदीक ही निजी होटल के पास 4 लेन रोड पर पुलिस को ग्रे कलर की वैगनर कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई हुई मिली। पुलिस ने कार में बैठे 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और जब पुलिस ने कार की बारीकी से जांच की तो कार के अंदर नोटों का बंडल मिला है और भारी मात्रा में आभूषण भी वहां से बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और जबलपुर की ओर रुख करेंगे जहां पर अमरकटक नेशनल हाईवे पर पाटनगढ़ गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। और मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ासरई थाना क्षेत्र के जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे का यह मामला है, जहां पर पाटनगढ़ गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। एम्बुलेंस की मदद से उसे स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और भिंड से खबर है जहां जिले में फर्जी कोविड प्रमाण पत्र जारी करने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लगभग 400 से ज्यादा लोगों को फर्जी कोविड प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो कि बाहरी राज्यों से हैं और सभी पासपोर्ट धारक हैं। गौरतलब है कि भिंड जिले में ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जहां पर जिले के सोनी उप स्वास्थ्य केंद्र से 4 सैकड़ा से ज्यादा लोगों के कोविड प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिन लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं वो सभी लोग बिहार के साथ साथ बाहरी राज्यों के हैं, सभी पासपोर्ट धारक हैं और इस सूची में सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है और पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 30 मई को एक हितग्राही कोविड प्रमाण पत्र लेने के लिए सीएमएचओ कार्यालय पहुंचा। जब वहां पर सीसीएम अजय कुमार ने एडमिन आईडी से लॉगिन किया तो पता ये चला है कि उप स्वास्थ्य केंद्र सोनी से जो वैक्सीनेशन सत्र बनाकर वैक्सीनेशन का फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर कलेक्टर भिंड टेक्निकल इशू बता रहे हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि सीएमएचओ भिंड ने कार्रवाई करने के लिए साइबर पुलिस को इस मामले से अवगत कराया है, जांच जारी है। ये कुछ टेक्निकल इसमें इशू हुआ है जो इनको रिपोर्टिंग हुआ है स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ साहब को जैसे ही ये जानकारी उनका समक्ष में आया है और मेरा समक्ष में भी आया है, तत्काल, क्योंकि ये टेक्निकल उसका पोर्टल का जो इशू है और उस पोर्टल में किसने क्या किया कैसे किया ये जांच का विषय है। और इसके लिए जो भोपाल का जो आईटी का जो टीम है जो विभाग को भी मेल और दूरभाष से भी अवगत कराया है, उनका टीम भी इसको जांच कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सीएमएचओ के माध्यम से एसपी साहब को भी उन्होंने इसके बारे में सूचना और उसका जानकारी दिए हैं और पुलिस भी उसको प्रिलिमिनरी जांच में लिया जाकर उसमें जांच कर रही है। बताया जा रहा है बीते 6 महीने से कोविड वैक्सीन ही नहीं है, लग नहीं रही है। हाँ, तो ये वही मैं बता रहा हूँ, ये पोर्टल को किसी ने दुष्प्रयोग किया है और ये जांच का विषय है और कैसे किया है, क्या किया है, उसका क्या आउटकम है, ये जांच का विषय है। जांच जब होगा तो इसमें जो भी आरोपीगण होंगे, जो भी इसमें ऐसे कृत्य कार्रवाई किए होंगे तो उनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ टेक्निकल। और भैरुंदा में बीते दिनों युवती और उसके 4 साथियों की प्रताड़ना से तंग होकर गोपाल महेश्वरी के द्वारा जहर खाकर आत्महत्या के मामले में युवती के 3 फरार साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर क्षेत्र के जूना गुजराती दर्जी समाज ने पुलिस थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दर्जी समाज ने बाकी के आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही ज्ञापन में कहा गया है कि 5 दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार अगर नहीं किया जाता है तो दर्जी समाज उग्र आंदोलन करेगा। हमारे समाज के गोपाल महेश्वरी एक महिला और उसके अन्य साथियों द्वारा
प्रताड़ित किया जा रहा था, पैसे की मांग की जा रही थी, जिसके कारण हमारा साथी गोपाल महेश्वरी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उक्त दिनांक से अभी तक आरोपियों की धरपकड़ पूर्ण नहीं हो पाई। इसी मामले के तहत हम लोग सामाजिक लोग सभी लोग आज थाने में ज्ञापन देने आए और थाना नसरुल्लागंज से निवेदन किया गया है कि अगर 5 दिनों में अगर कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई, गिरफ्तारी नहीं की गई, तो समाज के समस्त लोग एक उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी थाना नसरुल्लागंज की रहेगी। मांग की जाती कि 5 दिनों में समस्त जो आरोपी बचे। विदिशा जिले के गजब बसौदा में पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के द्वारा सिटी कोतवाली में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में इस दौरान शहर में हो रहे अपराध का खुलासा किया गया। बताया गया है कि ड्रग्स, गांजा, सट्टा और अवांछनीय गतिविधियों पर कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते आज थाना प्रभारी कुंवर सिंह मुकाती के साथ उनकी टीम के द्वारा लगातार उस पर नजर बनाई हुई थी और इस दौरान बताया गया है कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। टीम गठित कर आरोपियों के पास से करीब 7.5 लाख रुपए कीमत के 75 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। 4 आरोपियों को इसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार हम लोग लगभग पिछले 2 माह से अवैध नशे, ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लगभग 12 एनडीपीएस के प्रकरण पहले बनाए जा चुके हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता हमारी बासौदा शहर की टीम को मिली है। 2 लोकल व्यक्ति जिनका नाम महेंद्र यादव और नितेश दुबे है, इनको हमारी टीम ने पकड़ा और इनके पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनको सप्लाई करने वाला एक लटेरी का व्यक्ति निकल के आया जो कि कदीर खान था। उससे इन्होंने 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। जब हम इसकी और तह तक गए, इसकी और पड़ताल की हमने, तो इसमें मूल सप्लायर जो था वो राजस्थान के 12 जिले का इरशाद अहमद निकल के आया और उसके पास से हमें 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। तो इस तरह से 4 आरोपी गिरफ्तार करते हुए जो पूरा इनका नेटवर्क था उसको पकड़ते हुए हमारी टीम ने 75 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है, बरामद किया है। इसमें हमने 4 अलग अलग एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज किए हैं और जो हमारी टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, पूरी टीम को हम नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी करेंगे। और अभी इसमें और भी पूछताछ चूँकि हो रही है तो हम देखते हैं कि और इसमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है। लगातार हम लोग विदिशा के जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखे गए एक बुजुर्ग के शव को चूहों ने कुतरकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। चूहों ने शव की नाक और हाथ कुतर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह जब परिचित शव लेने के लिए पहुंचे तो शव को देखकर बदहवास रह गए। विदिशा के लालपुरा इलाके के रहने वाले 78 साल के रमेश कामराड जो हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वो अकेले ही विदिशा में रहते थे। रोज रामलीला चौराहे पर वो जाते थे और इस दौरान बताया गया है कि चाय पीकर जब वो वापस आ रहे थे तो तेज रफ्तार में आ रही एक बुलेट गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई और आपस वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन शव को मॉर्चरी में रखा था और जब तक उनके परिजन आ पाते शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था क्योंकि चूहों ने वो कुतर दिया था। कल डेड बॉडी बड़ी एक्सपायर हो गई थी, डेड बॉडी बढ़िया रखी थी। डेट कैसे हुई थी? इनकी एक्सीडेंट में डेड। अच्छा जी। ला के भर्ती करा हमने, खत्म हो गए थे। इसके बाद इनके चेहरे मेरा सब बढ़िया था, हाथ भी बढ़िया थे और लेकिन अब ऐसे कोई जानवर ने इनको खा लिया, यहाँ बिल्कुल केयर नहीं है। आपका यानी बॉडी सुरक्षित नहीं है आपको? हाँ, सुरक्षित नहीं। तो क्या 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 अंग खा गए हैं? उनकी नाक पूरी खा गए। कोई जानवर, चूहा खा गए या कोई खा गए, नाक खा गए। इसके अलावा हाथ। ऐसा संभव तो नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि मॉर्चरी में शवरूम में कोई घुस सकता है, ताला लगा रहता है और वहाँ पे पूरा पैक रहता है। ऐसे कोई चीज़ें संभव घुसने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। और फिर भी यदि आप ऐसा बोलते हैं, आपके द्वारा ऐसा बताया जाता है, तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और यदि कुछ बात। भोपाल के रुख करेंगे जहां पर डीजीपी कार्यालय का अफसर बनकर पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर और विभागीय जांच के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला शातिर अपराधी क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये बताते चलें कि आरोपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई पुलिस कर्मियों को अपना निशाना बना चुका है। बताया भी गया है कि आरोपी इतना शातिर है कि वो गूगल से जिले के पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर ढूंढ लेता था और कॉल किया करता था
और उसके बाद ट्रांसफर के नाम पर पुरुषों समेत महिलाओं से ठगी करने का काम करता था। इसी के साथ ही आरोपी पुलिस कर्मचारियों को धमकी भी देता था। जो व्यक्ति पैसे के जाल में फंसते दिखाई नहीं देते थे तो वो फोन करके अधिकारी के लहजे में बात करके सस्पेंड करने की पुलिस कर्मचारियों को धमकी देता था। आरोपी के पास से 50 से भी अधिक शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के कॉन्टैक्ट नंबरों की सूची बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच भोपाल को विभिन्न माध्यमों से और काफ़ी जगह से शिकायत मिल रही थी कि कोई व्यक्ति है जो मोबाइल नंबर से कंट्रोल रूम के माध्यम से थाने का नंबर लेता है और वहाँ पर पदस्थ कर्मचारियों के विषय में जानकारी लेता है और ये वरिष्ठ कार्यालयों का हवाला देकर ये व्यक्ति उन कर्मचारियों से सीधा संपर्क करता है और कहीं ना कहीं उनसे पैसे ठगने, पैसे ऐंठने के लालच में धोखाधड़ी करने की नीयत से सब कर रहा था। जब इसकी पड़ताल की गई, इसमें शिकायतों के आधार पर हमने विवेचना तस्दीक की तो मालूम पड़ा कि व्यक्ति रायपुर में है। रायपुर बिलासपुर के आसपास इसका रहना पाया गया। वहाँ पर टीम भेजी गई। क्राइम ब्रांच की टीम 3-4 दिन वहाँ रही। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में तलाश की गई। बाद में मालूम पड़ा कि तस्दीक करने पर मालूम पड़ा कि व्यक्ति का नाम बुद्धसेन मिश्रा है, जो रीवा का रहने वाला है, जो बाद में छिंदवाड़ा शिफ्ट हो गया था। जहाँ छिंदवाड़ा में 2021 में इसके द्वारा CUG नंबरों पर फ़ोन लगाकर और जो कार्यालय में SRC जो सर्विस मैटर्स देखते हैं उन क्लर्क को फ़ोन लगाता था और ट्रांसफ़र के इच्छुक कर्मचारियों को आवेदन प्राप्त करता था। चूँकि जो ट्रांसफ़र के इच्छुक होते थे फिर उनको कहीं लालच देकर उनसे भी धोखाधड़ी ऐंठने का प्रयास करने पर 2021 में छिंदवाड़ा जो नारदेव में इसके खिलाफ 419-420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जहाँ पर इसको रीवा जेल भेजा गया था। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा, अवैध हथियार और अवैध उत्खनन समेत अवैध शराब की धरपकड़ के निर्देश पर करैरा थाना प्रभारी के द्वारा फरार आरोपी भरत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से हथियार जब्त किया गया और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के द्वारा 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बमरोली का प्रत्युवारी था जो अपराध क्रमांक 84/23 धारा 376 अपराध चल रहा था, जिसमें गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम घोषित किया गया था। कल शाम को मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आरोपी ग्राम बमरोली के पास अवैध रूप से कट्टा लिए घूम रहा है। उक्त सूचना पर दबिश दी गई। आरोपी के कब्जे से एक 315 रुपये का कट्टा तथा 2 राउंड जिंदा बरामद किए गए हैं। आरोपी के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी तथा आरोपी को धारा 376 में भी गिरफ्तार किया गया। और उमरिया से खबर है, जहां वन विकास निगम मंडल के अवैध रूप से लकड़ी परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को मुखबिर की सूचना के बाद वन अमले की संयुक्त टीम बनाकर अवैध परिवहन में लगे ट्रैक्टर और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात को वन विकास अमले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें सफलता पाई है। ट्रैक्टर में अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था और ट्रैक्टर को चालक समेत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे सीज कर दिया गया है। ट्रैक्टर उमरिया के वन विकास निगम मुख्यालय का लाया गया है, जहां पर राजसात की कार्रवाई की जा रही है। 12 बजे है ना? 1 बजे के आसपास की घटना है ये। किस 1 बजे तो मैं इतनी लकड़ी भर के कहाँ से, कौन सेट के लिए, क्या नाम है सेट का? पूरा नाम बताओ। भल्लू कुमरा। कहाँ का है? बिलासपुर का। भल्लू कुमरा बिलासपुर का। वही बोला है। लेके आते हो उसके लिए? नहीं, मैं आज आया हूँ, वो दिन भी आया तो छूला के लेके गया। अच्छा, कितने बार ले गए यहाँ से मैं पहली बार आया हूँ। और कितनी बार? उस दिन भी तो गए ना तुम, छूला के लिए गए जब, तो उसकी गिनती नहीं है। पर हाँ, 2 बार आया हूँ। 2 बार आ चुके थे। और कितनी बार गए हमारे? घटना कल रात की है। RF 806 में मुखबिर की सूचना मिली कि लकड़ी तस्कर जो हैं वो घुसे हैं, वाहन से लकड़ी का परिवहन कर रहे हैं। इस समय हमने पूरे समस्त स्टाफ रेंज के लोग वहाँ पहुँचे। रात में वाहन की जब्ती की। वहाँ काफ़ी लोग उपस्थित थे। गाँव वालों के बीच में से हम लोगों ने वाहन लेके आया। वाहन चालक मौके पर मिला हमको, वाहन मालिक वहाँ कोई था नहीं। लकड़ी के लाते पुनर्माप। देखिए, कल रात को स्टाफ को सूचना मिली कि कोई ट्रैक्टर है जो बीच मझौली में कुछ लकड़ी लेकर के जाने की तैयारी में। वहाँ हम लोगों ने जो है गश्ती में इनको भेजा और
मौके पर पाया गया कि एक ट्रैक्टर है जिसमें कुछ लकड़ी वगैरह मिली, उसको रोका गया और उसकी जब्ती की कार्रवाई की गई। अनुमानित कीमत क्या होगी लकड़ी की? लकड़ी की अनुमानित कीमत देखिए अभी तो मेजरमेंट चल रहा है, मोटा मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे 7-8 हज़ार के आसपास की लकड़ी है। कुछ उसमें साल है, कुछ ढावड़ा है, ऐसा। किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी, उसमें ड्राइवर मिला है। ड्राइवर एक्चुअली नाम उसका लखन और बल्दियत नन्नू कोल है, ये बिलासपुर का रहने वाला है। ट्रैक्टर कहाँ का था? ट्रैक्टर भी बिलासपुर का है। किसका है? मालिक की कोई गिरफ्तारी? और आज से केटी गेट से इमली तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। इस चौड़ीकरण प्रक्रिया में करीब 485 मकान प्रभावित होंगे। चौड़ीकरण के विरोध में कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी है। आखिरकार प्रशासन ने क्षेत्रीय रहवासियों और कांग्रेस के विरोध के बावजूद आज से सड़क का चौड़ीकरण करना शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम सुबह ही प्रशासन और पुलिस अमले के साथ केटी गेट पहुंची और कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया गया। आपको ये बताते चलें कि जो सूचना है, जो जानकारी है अब तक की, उसके अनुसार करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 50 फुट सड़क चौड़ी की जाएगी। इनको एफआईआर में फायदा दिया जा रहा है और केडी गेट से इमली तिराहा तक का चौड़ीकरण है, 50 फीट रोड चौड़ीकरण होगा। और इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। लोग कुछ अपने से मकान भी तोड़ रहे हैं, जो नहीं तोड़ रहे हैं हम तोड़ा रहे हैं। और इसमें पुलिस का अच्छा सहयोग मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग मिल रहा है। क्या बोले? नहीं, थोड़ा बहुत तो जिसका मकान टूटता है विवाद तो करते हैं, लेकिन उनको भी समझाइश दे दी गई है और उनके समझ में भी आ गई है, वो भी सहयोग कर रहे हैं। और उमरिया जिले के नरोजाबाद में स्थित 5 नंबर कॉलोनी में क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज कर रहे समीर अधिकारी के क्लिनिक पर स्वास्थ्य प्रबंधन ने रेड मारी है। इस दौरान बीएमओ नजोराबाद वीएस चंदेल की अगुवाई में गठित की गई टीम ने क्लिनिक के अंदर अंग्रेजी जो दवाइयां रखी थी उन्हें भी सीज कर दिया है। रेड के दौरान चिकित्सक समीर अधिकारी अपने क्लिनिक में मौजूद नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके क्लिनिक खुला हुआ था और चिकित्सक की उपलब्धता के बगैर ही वहां पर मरीजों का इलाज भी जारी था, जो कि गंभीर मामला है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी बड़ी चूक बेहद शर्मनाक है और स्वास्थ्य विभाग पर तमाम सवाल खड़े करने वाली है। अवैध रूप से क्लिनिक संचालित है, चिकित्सक उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो उसी के लिए जांच करने गए थे, देखने गए थे वस्तु स्थिति क्या थी। मौके पर यही पाया कि क्लिनिक फिर उन्होंने संचालित थी, डॉक्टर नहीं थे और रजिस्टर्ड भी नहीं थे। क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन बताया गया और वहाँ जो लोकेशन थी उसका कोई ऐसा क्लिनिक रजिस्टर्ड जिले में ऐसी